नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना YouTube चैनल दक्ष स्टडी परिवार है। मित्रों, आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जितने भी हमारे साथी बीपीएससी शिक्षक तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास मित्रों अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, बताते चले कि इस चैनल पर अब प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। और बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न को साथियों बारीकी से क्लियर कीजिए और जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो पहला प्रश्न आपका है, पंचम की आंदोलन संख्या है। ए में 240, बी में 270, सी में आपका है 320 और डी में आपका 360। साथियों फट से बताइए कि पंचम की आंदोलन संख्या है। तो मित्रों बताते चले कि पंचम की जो मित्रों आंदोलन संख्या होता है 360, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी। जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार देते रहिए। अगला प्रश्न आपका है, पंडित दामोदर कृत ग्रंथ कौन सा है। ए में आपका है संतराग चंद्रोदय, बी में संगीत राज, सी में मित्रों संगीत रत्नाकर, डी में आपका संगीत परिजात। और से मित्रों बताइए कि पंडित दामोदर कृत ग्रंथ इनमें से कौन सा है। तो मित्रों बताते चले कि संगीत राज के जो लेखक हैं आपको दामोदर साहब हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम की श्रुति पर स्थापित होते हैं। ए में 9वां, बी में 10वां, सी में 11वां, डी में 13वां। ठीक है, और से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13वें, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। मैहर घराने से संबंधित कलाकार हैं। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है उस्ताद विलायत खां, बी में उस्ताद हलीम जाफर खां, सी में है उस्ताद अली अकबर खां, डी में मित्रों उस्ताद अली खां। फर्स्ट से मित्रों बताइए कि मैहर घराने से संबंधित कलाकार कौन है। तो मित्रों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद अली अकबर खां। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों कि अभिनव भारती के लेखक कौन है। ए में आपका भरत साहब है, बी में दत्तिल साहब है, सी मित्रों अभिनव गुप्ता है, डी में आपका कल्लीनाथ है। और से मित्रों बताइए कि अभिनव भारती के लेखक कौन है। तो मित्रों बताते चलें कि 6 नंबर प्रश्न का जो आंसर आपका हो जाएगा अभिनव भारती के जो मित्रों लेखक हैं अभिनव गुप्ता हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, राग दर्पण के लेखक कौन है। ए में आपका है डॉक्टर महेश सक्सेना, बी में मित्रों पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, सी में है फकीरुल्लाह साहब, डी में आपका भरत साहब। और से मित्रों बताइए कि राग दर्पण के लेखक कौन है। तो मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा राग दर्पण के लेखक आपको फकीरुल्लाह साहब हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, भट्ट नायक के रस संबंधित मत को क्या कहते हैं। ए में आपका उत्पत्तिवाद है, बी में अनुकृतिवाद है, सी में मुक्तिवाद है, डी में आपका मित्रों अभिव्यक्तिवाद है। फट से बताइए कि भट्ट नायक के रस संबंधित मत को क्या कहते हैं। तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुक्तिवाद हमारा सही आंसर है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, संचारी भावों की संख्या है। संचारी भावों की संख्या कितनी है। ए में आपका 23 है, बी में 13 है, सी में 33 है, डी में आपका 43 है। और से बताइए कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संचारी भावों की संख्या मित्रों 33 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, चिट स्वर में जाति का सम्मिलित निम्न किस अंग अथवा रचना में है। ए में आपका तिलाना है, बी में चिटता नाम है, सी में आपका सोलुकेट है, डी में आपका जाति स्वरम है। और से मित्रों बताइए कि चिट स्वर में जाति का सम्मिलित निम्न में से किस अंग अथवा रचना में है। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सोलुकेट
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहिए, और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पन पंचम किस राग के अनुरूप है? ए में आपका आहिरी है, बी में हिंदोलम है, सी में मल्हारी है, डी में आपका भैरवी है। और से मित्रों बताइए कि पन पंचम किस राग के अनुरूप है? तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब भैरवी हमारा सही आंसर है। नहीं, भैरवी सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। संगीत चंद्रिका के ग्रंथकार कौन है? मतलब संगीत चंद्रिका के लेखक कौन है? ए में आपका अहोबल साहब है, बी में मित्रों आटू कृष्ण पिसारोटी है, सी में आपका भूतैया भागवतर है, डी में आपका दामोदर मिश्र है। मित्रों फट से बताइए कि संगीत चंद्रिका के ग्रंथकार कौन है? तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दामोदर मिश्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, मत कोकिला एक प्राचीन क्या है? मत कोकिला होगा। मत कोकिला प्राचीन क्या है? वेणु है कि वीणा है कि याल है कि ढोल है? फट से मित्रों बताइए कि मत कोकिला आखिर क्या है? तो मित्रों बताते चलें, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि मत कोकिला जो है मित्रों एक प्रकार का बहुत पुराना बीना है। क्या है? बीना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका है वाद मिलू के लिए 2009 में पद्म श्री से पुरस्कृत कलाकार कौन है? ए में आपका नारायण नंबूरिती है, थ्री है, बी में आपको माधव चाकियार है, सी में आपका कलामंडलम गोपी है, डी में आपका कोचू गोविंद पिल्ले है। और से मित्रों बताइए वाद मिलाओ के लिए 2009 में पद्मश्री से पुरस्कृत कलाकार कौन है? तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कलामंडलम गोपी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा। पुरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव है। ए में आपका मारवा की तरह, बी में पुरिया की तरह, सी में पूर्वी की तरह, डी मित्रों कल्याण की तरह। फट से मित्रों बताइए कि पुरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव है। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मारवा की तरह। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, इस सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? ए में आपका 12 है, बी में 25 है, सी में 63 है, डी में आपका 13 है। मित्रों फट से बताइए कि सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल 63 अलंकारों का वर्णन किया है। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों कि सौंदर्य रस एवं संगीत पुस्तक की लेखिका कौन है? ए में आपका प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा, बी में है डॉक्टर अभिमान मिस्त्री, सी में मित्रों प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा, और डी में है प्रोफेसर पंकज लाल शर्मा। ठीक है, फट से मित्रों बताइए कि सौंदर्य रस एवं संगीत पुस्तक की लेखिका कौन है? तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अब आप एक है, अब आप एक है। ठीक है, सशब्द क्रिया, बी में निशब्द क्रिया, सी में प्रतिक्रिया, और डी में आपका मेल क्रिया। पर से मित्रों बताइए कि अब आप एक क्या है? तो मित्रों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सशब्द क्रिया है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक कौन है? फट से मित्रों बताइए कि फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक कौन है? ए में आपका उस्ताद इलियास हुसैन, बी में पंडित शीतल प्रसन्ना, सी में प्रोफेसर मुकुंद भाले, डी में आपका उस्ताद मोहम्मद अली अली होगा। ठीक है मित्रों फट से बताइए कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? साथियों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाए उस्ताद इलियास हुसैन साहब। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों कि काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, मतलब सबसे पहले किनका जन्म हुआ, या संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले किसने, जो पहले जन्म लेगा वही ना सबसे पहले उदाहरण देगा। तो मित्रों इस ऑप्शन के अनुसार आपको हम बताते चलें कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पहले भरत साहब है, उसके बाद मतंग साहब, जयदेव साहब, उसके बाद सारंगदेव साहब। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है।
अगला प्रश्न मित्रवर, भावों की उद्दीप्त करने में सहायक है। ए में आपका अनुभाव है, बी में उद्दीपन है, सी में आलंबन है, डी में आपका विभाग है। और से मित्रों बताइए कि भावों को उद्दीपन करने में सहायक है। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब विभाग हमारा क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, भारत रत्न उपाधि से विभूषित प्रथम संगीतज्ञ कौन है। ए में आपका पंडित रविशंकर साहब, बी में लता मंगेशकर साहब, सी में आपका एम एस सुब्बालक्ष्मी साहब, डी में आपका पंडित भीमसेन जोशी। मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम एस सुब्बालक्ष्मी साहब। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, रस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। रस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ए में आपका है मतंग, भरत और अहोबल, बी में भरत साहब, सी में अहोबल साहब, डी में मित्रों श्रीनिवास साहब। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब भरत साहब आंसर मित्रों सही है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता रहे हैं, बारीकी से इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। मतलब जो हमारे हाथ से निकल गया उस पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है। अभी वर्तमान समय में आपका कौन सा एग्जाम बाकी है उस पर बारीकी से केयर कीजिए। प्रश्न आपका साथियों, पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है। ए में आपका सेनिया घराना है, बी में मैहर घराना, सी में इंदौर घराना, डी में आपको कोई नहीं। और से मित्रों बताइए कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो पंडित रविशंकर का जो मित्रों संबंध था उनका मित्रों मैहर घराने से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, कि संगीत प्रजात के रचयिता कौन है, अर्थात संगीत प्रजात के लेखक साथियों कौन है। ए में आपका ऑप्शन है पंडित अहोबल साहब, बी में दामोदर पंडित, सी में सारंग देव, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत प्रजात के लेखक कौन है। तो मित्रों फट से बताइए कि संगीत प्रजात के लेखक जो है आपको पंडित अहोबल साहब हैं। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा वाद्य तंत्र वाद्य नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा वाद्य तंत्र है जिसको मित्रों वाद्य के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो मित्रों 26 नंबर का प्रश्न में ए में आपका ऑप्शन है सारंग, बी में है रावण हत्ता, सी में कमायचा, डी में आपका पुंगी। मित्रों फट से बताइए कि कौन सा वाद्य तंत्र वाद्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो मित्रों पुंगी जो है से वाद्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न साथियों, भगत गान विद्या मूलतः कहां से संबंधित है। भगत गान विद्या मूलतः कहां से संबंधित है। ए में आपका उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में हरियाणा, डी में आपका महाराष्ट्र है। और से मित्रों बताइए कि भगत गान विद्या मूलतः कहां से संबंधित है। तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ई पर हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, मैहर घराने में प्रयुक्त सितार में कितने पर्दे होते हैं। ए में आपका 16 है, बी में 24 है, सी में 22 है, डी में आपका 19 है। और से मित्रों बताइए कि मैहर घराने में प्रयुक्त सितार में कितने पर्दे होते हैं। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 पर्दे होते हैं। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। प्राचीन श्रुति विभाजन में म किस श्रुति पर होता है। ए में आपका 9वीं, बी में 13वीं, सी में 15वीं, डी में आपका 17वीं है। फट से मित्रों बताइए कि प्राचीन श्रुति विभाजन में म किस श्रुति पर होता है। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वीं श्रुति पर होता है। नहीं, अगले प्रश्न पर साथियों केयर कीजिएगा। कौन सा राग औड़ो जाति का नहीं है। ए में भूपाली है, बी में देशकार है, सी में शंकरा है, डी में आपका मालकौंस है। फट से मित्रों बताइए कि कौन सा राग औड़ो जाति का नहीं है। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा शंकरा जो है मित्रों औड़ो जाति का नहीं है। इस प्रकार अगला प्रश्न है, रे ग म प ध किस राग के स्वर हैं। ए में आपका भैरव है, बी में अहिर भैरव है, सी में नट भैरव है, डी में आपका कोई नहीं। और से मित्रों बताइए कि रे ग म प ध किस राग के स्वर हैं। तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नट भैरव।
नहीं, नट भैरव इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर साथियों खेल कीजिएगा। पंचम वेद किसे कहते हैं? सामवेद, नाट्यशास्त्र, ऋग्वेद या यजुर्वेद? मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन में छट गया है कि पंचम वेद किसे कहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाट्यशास्त्र को मित्रों पंचम वेद कहते हैं। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संख्या दी गई है। अगला प्रश्न साथियों, सामगान के प्रकार है, मतलब सामगान के कितने प्रकार हैं? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। और से मित्रों बताइए कि सामगान के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सामगान के कुल 3 प्रकार हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों, सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साम्य रखती है? ए में आपका ग है, बी में म है, सी में प है, डी में आपका घ ध है। और से मित्रों बताइए कि सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साम्य रखता है। तो मित्रों बताते चले कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा प, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नहीं, अगला प्रश्न साथियों, वीणा के तार पर घुड़ंच से ऋषभ की दूरी है 2 इंच, बी में है 4 इंच, सी में 34 इंच, डी में आपका 32 इंच। और से मित्रों बताइए कि वीणा के तार पर घुड़ंच से ऋषभ की दूरी है। तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32 इंच हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीन काल के अनुबंध गान के भेद हैं। मित्रों ए में आपका ऑप्शन है 2, बी में 3, सी में 4, डी में आपका 5 है। और से मित्रों बताइए कि प्राचीन काल के अनुबंध गान के भेद हैं। तो मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 5, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है साथियों? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति नीचे होता है? मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति नीचे होता है? ए में आपका स है, बी में रे है, सी में ग है, डी में आपका प है। मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। ध्रुपद की संगत किस वाद्य पर की जाती है? ए में आपका तबला है, बी में मृदंग है, सी में पखावज है, डी में आपका ढोल है। मित्रों फट से बताइए कि ध्रुपद की संगत किस वाद्य पर की जाती है। तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुपद का संगत मित्रों पखावज पर की जाती है। अगला प्रश्न साथियों, संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं। तो मित्रों ए में आपका 6 है, बी में 7 है, सी में 8 है, डी में आपका 9 है। और से मित्रों तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, गीत के कितने प्रकार है बताइए। गीत के कितने प्रकार है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा गीत के कितने प्रकार है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है गीत के दोस्तों 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? तो 4 प्रकार है। इस प्रकार ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। ग तीटा किस ताल के ठेके में प्रयोग होता है बताइए। कहरवा ताल के, झप ताल के या फिर झुमरा है या फिर दोस्तों डी में है धमार। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। ग तीटा किस ताल के ठेके में प्रयोग होता है? तो ध्यान देंगे हमारा दोस्तों धमार ताल बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सा रे ग म, ध्यान देंगे ग रे सा किस राग में प्रयोग होते हैं बताइए। भैरवी राग में, भैरव राग में, माल गुंजी राग में या फिर दोस्तों ध्यान देंगे माल कौंस राग में। तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यदि आप एप्पल इसका आंसर चूज किए हैं भैरवी राग में प्रयोग होते हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। सा रे गा मा गा रे सा किस राग में प्रयोग होते हैं? तो दोस्तों भैरवी राग आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन आगरा घराने के कलाकार नहीं है बताइए।
फयाज खां, बड़े गुलाम अली खां या फिर दीपाली नाग, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है धगे खुदा बख्श। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों कि कौन आगरा घराने के कलाकार नहीं है, बताइए। ए में है फयाज खां, बड़े गुलाम अली खां, दीपाली नाग या फिर डी में है धगे खुदा बख्श। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाता है, ध्यान देंगे दोस्तों, ए पर बिल्कुल सही आंसर है कि कौन आगरा घराने के कलाकार नहीं है, तो फयाज खां हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, क्रम से व्यवस्थित कीजिए, बताइए इनमें से दोस्तों कौन सा व्यवस्थित रूप है, खंड, तिस्त्र, चतस्त्र या फिर मिश्र। बी में है तिस्त्र, चतस्त्र, खंड या मिश्र, या फिर सी में है चतस्त्र, तिस्त्र, मिश्र, खंड, डी में है खंड, चतस्त्र, तिस्त्र। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा व्यवस्थित रूप है हमारा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, तिस्त्र, चतस्त्र, खंड और मिश्र। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आज का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।